पंचेंद्रिय छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में दीप धारण कर, बाबा के पास जा होके लगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन पे, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश
ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार में, अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, मेरे अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। संकल्पों के मुक्ति घर पर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मुक्ति घर पर सब पे लुटाएंगे। मुझे आत्मदीपों में हम दिल से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मुक्ति घर घर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मुक्ति घर घर सब पे लुटाएंगे। मुझे आत्मदीपों में हम फिर से आस जगाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती घर घर सब पे लुटाएंगे। शुभ संकल्पों के मोती घर घर सब पे लुटाएंगे। जीवन का यही
वो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। कभी आवेश हो, जीवन का यही परिवेश हो सबके लिए शुभ भावना, जन जन को यही संदेश हो। हम में डूबी मानवता पर हम खुशियाँ बरसाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यार। है प्रभु ही जिसका सहारा, वो जीवन में कभी न हारा। हाथों में प्रभु के हाथ रहे, वही तो है सबका प्यार। महाज्योति की किरणों से हम जग के पाप मिटाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। तूने भले हर मन दिलों का कोई भेद न हो। हम देते चले खुशियाँ सबको, कभी किसी से खेद न हो। दिल से दिल की तार जुड़े हम, सुर से सुर मिलाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों के मोती भर भर सब पे लुटाएंगे।
लिस्ट पछाडि तेनी सक्छु। आज 12 नवंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 22 मार्च 96। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी? खुशी। जानते हो ना, सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। सिर्फ बाहर से खुशी नहीं, बाहर का हंसना नहीं, लेकिन बाबा ने कहा चेहरा और चलन, क्योंकि जिसके चलन में खुशी है ना तो वो उड़ते रहेंगे। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है, पर्सनालिटी ही किसी को आकर्षित करती है, क्योंकि सबसे पहले हम वही देखते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नहीं दिखाई। बाबा ने क्या कहा? सदा, कभी कभी वाला नहीं, कभी कभी की प्रसन्नता नहीं चेहरे पर। कभी प्रसन्न चित्त और कभी उदास, कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रश्न चित्त। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। दो प्रकार के हैं, एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब। यह प्रश्न चित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो ये क्यों, क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो मैं आत्मा अगर संपन्न हूँ तो प्रसन्न हूँ,
और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी अंदर में असंतुष्टता है या मेरे पास सब है फिर भी दूसरे का देख के भी अप्रसन्नता, तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती व रहता हूँ? कभी कभी नहीं, कभी कभी में तो सबका हाथ ऊपर, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? जो 10 वर्ष से बाबा के बच्चे हैं, यहाँ तो सब उससे भी ज्यादा है, अभी तो सदा प्रसन्न चित होंगे ना। हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं, ना मोटे रूप की नहीं, इसमें तो हम सभी पास है, लेकिन बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। जहां भी अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं। अभी देखा जाता है मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त तो हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। बस चेक करो, क्योंकि
तो बाबा कहते हैं कि मोटे रूप की इच्छाएं तो समाप्त हो गई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। पीछे का फ्रेम थोड़ा तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है, या बहुत प्यार है या प्यार है? बाप बहुत प्यार है। सभी ने यही जवाब दिया। फिर बाबा कहता पक्का? पक्का बहुत प्यार है। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? जब बहुत प्यार करते हैं तो प्यार के पीछे मुझे कुछ त्याग करना पड़े, कुर्बान करना पड़े, तो कौन सी बड़ी बात है? तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है, वह किया है, सदा किया है। हाँ, किया है। बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा आगे सदा शब्द ऐड कर रहे हैं। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई न दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, जरा मूड ठीक નથી લાગતો, या આપણે કઈ પૂછીને જવાબ ના આપે તો શું કહેશે? મૂડ નથી, છેડવું નથી, तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे पूरा बाबा की हर संडे की मुरली कैसी है, बाबा पूरा एक्सरे निकालते हैं। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। किसी ने महिमा की, प्रशंसा की तो बहुत खुश, और अगर किसी ने कुछ किया, भरी हुई हवा सारी निकल जाएगी। लेकिन वो प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह ऐसा तो नहीं है ना? जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं।
तो यह भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है ना दशमी में, ऐसा नहीं है ना फाउंडेशन, पक्का फाउंडेशन है ना। प्रशंसा मिले या नहीं मिले, ऊपर कर दो, वहां वहां पीछे की साइड। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान। पिछले संडे की मुरली में ये बात बाबा ने सुनाई थी, नाम, मान और शान वाली, याद आया, जिसमें सत्यता की बात भी बताई थी। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, मेरा नाम हो इसलिए मुझ में सेवा करूं तो मेरा नाम हो, उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। ये बात बाबा ने पिछली मुरली में भी कही कि वो फिर बाहर वाले लोगों की दुनिया में, आपकी दुनिया में, आपकी नजरों में है, वो बाप की दुनिया की नजरों में नहीं है। क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे, कच्चा खा लिया। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि मैं सेवा तो मैंने बहुत की, ये भी अंदर में तो बहुत अच्छी सेवा की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाली। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? बस सेवा की तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, मुझे पूछे तो सही। बाबा ने कहा था ना, कोई पानी का ग्लास भी नहीं पूछ रहा, इतनी धूप में मैं सेवा करके आया। तो यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहां अभिमान है वहां, बाबा ने अंडरलाइन कराया ये महावाक्य, जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो, भगवान के दिल तक का नशे। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। अगर कोई आत्मा के दिल पर चढ़ भी गए तो बाबा कहता वो भी तो लेने वाली आत्मा है, मास्टर दाता है, वो कोई दाता तो है नहीं, तो उसके अंदर भी तो वो लेने वाली इच्छाएं पैदा होती ही है। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं। कौन सी रॉयल इच्छाएं? नाम, मान और शान। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में
किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलना नहीं चाहिए, तो घड़ी घड़ी फ्यूज उड़ जाता है। सारे दिन में कितने सारे मूड, हमारे मोबाइल में तो बहुत सारे मूड के फेसेस हैं, उसमें से कोई फेस मेरा भी हो जाता है। 16 मूड जगदीश भाई जी बताइए, कौन कौन से 16 मूड है, चेहरा कैसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मूड चेंज हो जाता है तो मूड बदलना नहीं चाहिए। या हम ऐसे ही कहते हैं ना, आज मेरा मूड नहीं, आज मेरा खाने का मूड नहीं, आज अब मेरा बात करने का मूड नहीं, आज मुझे योग करने की दिल नहीं हो रही, मन नहीं लगता है। ये क्या हुआ, मूड स्विच हो रहा है ना। फिर रॉयल रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। वो भी नहीं है। मूड ठीक नहीं है लेकिन वो अभिमान है ना रॉयल रूप का, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए कहते आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? सबसे तंग आ गए, क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए। करना किराना किनारा है और कहेंगे शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है तो मूड बदली नहीं करो, कारण कुछ भी हो लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले कि कारण में आने वाले हो। निवारण। ठेका क्या लिया है? स्मृति दिला रहे बाबा हमारे कर्तव्य की ठेका कौन सा लिया है? प्रसन्न चित्त का। कॉन्ट्रैक्टर होना, कॉन्ट्रैक्टर होना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? सदा प्रसन्न रहना। पक्का मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर मूड ऑफ करके एक जगह बैठ जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा घर कहाँ है। अभी आज से पक्का। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति की मूड भी चेंज करेंगे। प्रकृति तमो प्रधान है ना, तो प्रकृति की मूड को भी चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठेका तो हमने प्रकृति को भी परिवर्तन करने का लिया है, तो पहले तो मुझे मेरी प्रकृति को ही बदलना है। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है। होती होती है। कभी कभी होती है। हाँ। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। तो बाबा को सब पता है कि ऐसे समय पर हम क्या क्या कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं। फॉरेनर्स जैसे करते हैं ना, या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है,
तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? मैं और बाबा, ये कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? क्या कहें? सब अनुभवी बैठे। कंबाइन से अकेले मैं और बाबा कंबाइंड है। यही है। फिर जब मूड ऑफ हो जाती है ना, तो बाबा को अलग कर देते हैं हाँ, और अकेले हो जाते बाबा हैं। होते साथ में तो फिर वो कहते हैं मेरा मूड नहीं है, आज मुझे थोड़ी एकांत चाहिए, मैं जरा टहल के आता हूँ, सागर के किनारे पर चले जाएंगे। बाप ने साथ छोड़ रखे। मूड नहीं होता है तो उल्टा तो बाबा के पास जाके बैठते हैं। बाबा तो इन जनरल बात सुना रहे ना, बाप दोनों साथ ही कि बाबा का अलग। हाथ छोड़ देते अच्छा, तब उस टाइम। हाँ। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वह है बड़ी बात, बिल्कुल मूड ऑफ। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। बाबा कहता है मूड ऑफ हो जाता है, वो तो बात ठीक है, लेकिन मूड परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मूड परिवर्तन हो जाता है ना, कभी उदासी वाला मूड हो जाएगा, कभी बहुत खुशी वाला हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, कभी क्वेश्चन मार्क वाला मूड हो जाएगा, कभी बहुत चिंता वाला मूड हो जाएगा। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाती है। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो। समझ में आया? बाबा ने बड़ी सूक्ष्म गहरी बात सुनाई कि हम मूड ऑफ का खेल खेलते हैं, खेल करते हैं, तो बड़ों को भी चिंता हो जाती। आपके बच्चे कुछ ऐसा करे तो आपको चिंता होती है? तो बाबा को भी रहम तो आएगा ना, हम उसके बच्चे हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। सबको समान बनाना ही है, यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड देने आता है कि नाज नखरे से रिटर्न दे करते? कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाती है। अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रही हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। यज्ञ को 60 साल पूरे हुए तो 1996 डायमंड जुबली के रूप में मनाया था। पूरा साल उसी डायमंड जुबली के निमित्त ही प्रोग्राम बनाए थे और बड़े अच्छे अच्छे बनाए। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं, नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो।
जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना है। सक्सेसफुल भी होना, नॉलेजफुल है ऐसी सक्सेसफुल है। नॉलेज तो मिल गई, इसलिए नॉलेजफुल बन गए, लेकिन उस नॉलेज को धारण करके सफलता मूर्त बने हैं। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता प्राप्त करना। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते हो? तो क्यों नहीं सफलता होती है, कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं स्वयं ही डाउटफुल हो जाती हूँ, तो कैसे सक्सेसफुल बनेगी? नहीं बन सकती। मेजोरिटी कारण क्या है? बाप दादा ने देखा है, मेजोरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करती है, और ये कमजोरी ही सहनशीलता की कमी महसूस कराती है। पिछली मुरली में पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रश्न चित्त बना देता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं। वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए या प्रश्नचित? तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है और अपने ही जाल में फंसकर, अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की विधि क्या है? धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं, विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः हो रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प और संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना है। सफल करना ही सफलता का आधार है। सफल करना ही सफलता का आधार है।
अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है या शक्तियों का खजाना। खजानों की लिस्ट को तो जानते हो ना कि चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया है, व्यर्थ गवाया। ભોગ લગાવી દીધું છે, લઈને રાજુલબેન છે હા। तो स्वतः ही बाबा ने कहा कोई न कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया है, व्यर्थ गवाया। कौन कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति और समय है, संकल्प। सबसे बड़ा खजाना संकल्पों का खजाना। तो हम सभी को पता है कि ज्ञान के खजाने के में बाबा ने क्या बताया है, शक्तियों की खजाना कौन सा है, गुणों का खजाना कौन सा है, संकल्पों का खजाना क्या है, हम जानते तो सब है। ये वर्षा भी है तो वरदान भी है। कौन सा, सॉरी, कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गवाया? तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी है तो वरदान भी है। अभी बाबा ने अंडरलाइन कराया, सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। मैं कहूँ मैं इतना करती हूँ, मुझे सफलता ही नहीं मिल रही है। बीज कौन सा है, पहले ये चेक करना। सड़ा हुआ बीज है तो नहीं मिलेगा। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता है। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। सारा काम धाम छोड़ के भी बैठ जाए। उनके संग में रहना, उनके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। आज सीजन का लास्ट वीक, सीजन पूरी हो रही है बाबा मिलन। तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? सारी आहुति, कुछ कमी ना हो तो आहुति होती है ना। स्वाहा करते हैं तो आप क्या करें? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल हो ना तो क्यों क्या नहीं।
तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आज से, आज दीपावली है ना, तो आज हम व्यर्थ के खाते को क्लोज कर देंगे। इसलिए व्यर्थ क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, आपका टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, तो ये समय बनाओ, दादियों का भी टाइम इसमें जाता है। तो समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी टाइम इसमें जाता है। इसमें जाता है। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। ये बचत बैंक अभी ही खुलती है, तो अपना अकाउंट इसमें खोल दो। जो आत्मा अकाउंट खोलेगी वो सफलता पाएगी। हाँ, जमा नहीं कर रहे ना। केवाईसी अपडेट करो पड़ा। केवाईसी डॉर्मेंट थी। हाँ, तो अभी हर एक अपना अकाउंट, अपने अकाउंट में केवाईसी जमा करा लो। वो ड्रॉप हो रहा है। हाँ, वो ड्रॉप चल रहा है। ओवरड्राफ्ट चल रहा है। इम्प्रूव तो सामने माइनस तो जो यहाँ जमा करेगा उसको वहां बैठे बैठे खाना है, और जो यहाँ नहीं जमा करेगा उसको वहां झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा। वो हमारा एक गीत है ना, सखी रे मैंने पायो तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुकर। तो हमारे राम श्लोक भाई हम लोगों को सुनाते थे कि आपने वो गीत सुना है। हम कहते थे जी, तो कहते गा के सुनाओ। फिर हम तो यही बाबा वाला गीत, फिर कहते देखो मैं गा के सुनाता। सखी रे मैंने पायो तीन रतन, एक झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन। बहुत जॉली है, बहुत जॉली। तो ऐसे ऐसे सुनाते थे। ये जब हम बर्तन, अभी सिस्टम काफी सालों से पानी की दिक्कत होने के कारण बर्तन अभी माइया साफ करती है, नहीं तो पहले स्वयं के बर्तन स्वयं को साफ करना है। पहले ऐसी सिस्टम थी। तो इसीलिए जब जब थाली अपनी धुलाई करने जाते थे ना, तो राम श्लोक भी अगर मिल गए तो तुरंत ही वो गीत गाना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहता है जो यहाँ जमा करेगा तो बचत होगी, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहां जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचा, सोचेंगे, सोचना है भले सोच लो, अपने से पूछ लो ये कैसे होगा, ये कर सकेंगे या नहीं। ये 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया, या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया। आगे के लिए प्रश्न खत्म। 1 मिनट बाबा ने साइलेंस करा। उस साइलेंस के बाद बाबा फिर से पूछ रहे, खत्म किया? ऐसे ही हाँ कर लेना, ऐसे नहीं हाँ कर लेना,
जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्नचित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, हम खुद भी परेशान होते, दूसरों को भी करते हैं। अच्छी तरह से अनुभव है ना। तो अपने निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? आज बाबा बार बार ये कह रहा है, समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे कि हाँ समझा और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में आ जाओ। अभी बाबा ड्रिल करा रहे। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। चारों ओर के सर्व प्रश्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्मसिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेशी के चारों दादियों से, जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उनको विशेष मुबारक और याद किया। फिर दादियों से, बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। यह संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या के शक्ति से संपन्न, अपने योग की तपस्या के शक्ति से शरीरों को तो चला रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा बाप दादा को ओना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां भी फास्ट बदल रही। इसलिए सेवा की बाप दादा ने मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीरों में है, तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज्यादा धक्का लगाने से क्या होता है? क्या होता है? बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस अभी से ही रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर लेंगे, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ाना है। अभी तो आपके, हाँ पीछे दूसरी चेयर ले लेना। हाँ। ऐसे नहीं सोचो कि यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ। 2 दिन यहाँ है तो तीसरे दिन वहां है, नहीं।
अभी वह टाइम नहीं है, जब ऐसा टाइम आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई पर ध्यान रखती है, सफाई और कमाई, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकते, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः होती जाती। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं सुखदाता हूं। देखो, स्वमान भी वैसा ही आया। जिसको दिल से जितनी दुआएं मिलती हैं, वह दिल की दुआएं जमा होती है, सिर्फ पुरुषार्थ सहज हो जाता है। इसके लिए सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, सभी को सुख देते रहना, सुख देने की दुआएं बहुत मिलती, पुरुषार्थ में वह दुआएं ऐड हो जाती। जहां थोड़ी सी बाकी होगी ना, तो ग्रेस मार्क मिल जाएगी। आज है दीपावली। सभी को दीपावली की बहुत 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 मुबारक। आज साल का लास्ट दिन, आपको भी मुबारक। हमको भी मुबारक। आज साल का लास्ट दिन है, इसलिए बाबा ने कहा खाता चेक कर लो, कितना जमा किया है, कितना घाटा हुआ है। आज सभी चौपड़ा पूजन करेंगे, जमा और ना का हिसाब करेंगे, और आज से फिर नए चौपड़े शुरू करेंगे। इससे कुछ लेना है, बाकी किसी से कुछ लेना है। फिर बाबा ने संतुष्टता की बात बताई। संतुष्ट रहना है और करना है, प्रसन्न रहना है। आज हम क्या करेंगे, दीपावली है तो दीप जलाएंगे। तो सभी को मोमबत्ती देंगे और लाल लाइट करेंगे। पहले व्हाइट लाइट, बाद में लाल लाइट, अभी व्हाइट लाइट। सभी को मोमबत्ती देंगे, गीत बजेगा और हम दीपावली की खुशियां मनाएंगे।
આમ જો તો કઈ દેખાતું આ સામે જ દેખાય સૂર્ય જ દેખાય सबको देख हाँ તો બાર થી છે બારી धरती आप બોલ્યું કે धरती सभी को एक एक देख दो दो यहाँ रखो तुम दो यहाँ से हम दीप आपका जलाएंगे आप दूसरे का जलाएंगे ના ગુજારી દો અહીંયા હા અહીંયા જલાવો Yes, Raghu. Adesso. आओ मनाए दादी संग मिल आज दिवाली करती झिलमिल हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली आओ मनाए दादी संग मिल आज दिवाली करती झिलमिल हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली आपसे ही तो दादी है रोशन जहाँ आप ही से तो दादी है रौनक यहाँ आपसे ही तो दादी है रोशन जहाँ आप ही से तो दादी है रौनक यहाँ ज्ञान के दीपक है जलते जहाँ दिवाली फिर ऐसी मनेगी कहाँ आओ मनाए दादी संग मिल आज दिवाली करती झिलमिल हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली अपनी मोमबत्ती को ऐसे रखेंगे जिसका दीप बचेगा और बाबा को याद करेंगे होती दिवाली तो हर युग में है ये दिवाली होती दिवाली तो हर युग में है ये दिवाली संगम की निराली ही है शिव बाबा से जगती हर आत्मा की ज्योति दीपों का फिर वो जो दीपराज है आओ मनाए दादी संग मिल आज दिवाली करती झिलमिल हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली संग मिल आज दिवाली करती झिलमिल हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हैप्पी दिवाली सच्ची दिवाली हा 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 हो मुबारक हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली
આપણે બધા સર્કલમાં ઊભા રહીશું. બધા ઊભા રહો અહીંયા સર્કલમાં રાઉન્ડ. प्यार होगा देवों का राज होगा ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई जहाँ शुद्ध प्यार होगा देवों का राज होगा ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई दिवाली आई स्वर्ण युग लाई झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो दिवाली आई स्वर्ण युग लाई झूमो नाचो गाओ मेरे संग हो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली. संगमयुग की ये घड़ियाँ कितनी सुहानी है सदियों की दुनिया में जाने की तैयारी है जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है छोड़ी कलियुगी दुनिया ये धरा भिगाती है धरा भिगाती है धरा भिगाती है कहे पुरवाई बाज शहनाई देवी देवताओं की दुनिया है आई हो दिवाली आई स्वर्ण युग लाई देवी देवताओं की दुनिया है आई हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ओ हैप्पी दिवाली जाने दिवाली. हैप्पी दिवाली. ભગવાન ભૂખ મારવાની I have a Yeah. sincere